प्यारे बच्चों, आपका अपना परिवार केटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कपिल दोस्त सर आपके बीच लेकर आया हूं स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। और सांख्यिकी से आपके एग्जाम में बार बार प्रत्येक शिफ्ट में दो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखने को मिल रहा है। वो क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? कहेंगे सर माद का बहुलक, मीन, मीडियन और मोड से पूछा जा रहा है। अतः इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत कम समय में तीनों को टेबल वाला भी समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके एग्जाम में टेबल वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कितना तरह का क्वेश्चन बनता है उस पर विचार करेंगे। तो आओ सबसे पहले यहाँ पे कैसे सीखते हैं किसका? तो कहेंगे सर माद का। माद निकालने से पहले एक बात हमको जानना चाहिए कि अगर दोस्त कोई आंकड़ा दे दे तो उसको तीन तरह से तुम किसी के सामने पेश कर सकते हो, है ना। ऐसे भी और ऐसे भी। यानी आपसे क्वेश्चन चाहे माद का करे या मादका का करे या बहुला का करे या तीन तरह का आंकड़ा देकर आपसे क्वेश्चन कर सकता है दोस्त। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? हल्का सा एक सेकंड समय देकर आपको समझा दूं। देखो, अगर कोई आंकड़ा आता है ना, जैसे कोई एग्जाम का रिजल्ट निकला, कौन कितना नंबर लाया, ये कुछ आंकड़ा आता है ना, तो इसको आप तीन तरह से रखते हो। सबसे पहले जैसे आंकड़ा आया उसी ढंग से रख दिया, ए वाला है ना, ए वाला। तो ये कहलाता है सरल बंटन कहलाता है दोस्त, सरल बंटन कहलाता है। लेकिन ये आंकड़ा अगर ज्यादा होता है ना, तो ऐसे भी लिखना संभव नहीं होता है। देखो यहाँ पे 3 के बार आया है, 2 बार आ गया है ना। 300 बार आता तो 3 3 3 3 ऐसे 100 बार लिखता का नहीं। तो उसके लिए क्या करते कि ऊपर में 3 रहता और नीचे में उसको 100 लिख देते कि 3 के बार आया है, 100 बार आया है। बात को समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी जो 4 मान लिख दिए और जो 4 जितना बार आया उसको नीचे से इंडिकेट कर दिए, बस। तो ये आंकड़ा कहला जाता है हमारा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन, समझिएगा बात को, थोड़ा सा हल्का सा उबिएगा नहीं, आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? अवर्गीकृत प्रवर्तक। इसमें क्या लिखे, कैसे लिखे? तो यहाँ पे लिखे दो के बार आया था आंकड़ा में, देखो तो कहोगे सर 1 बार आया था, तो नीचे 1 लिख दिए। 3 के बार लिया था, 1 2 बार आया था, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। 3 को 2 बार ना लिखकर यहाँ पे 3 को 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे 3 को 2 बार ना लिखकर, है ना, 3 के नीचे 2 लिख दिए, है ना। और जो आंकड़ा जितना बार आता है इसको कहते हैं दोस्त बारंबारता। क्या कहते हैं इसको? बारंबारता कहते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहा जाता है। चलो ये बात तो समझ गया। अब सोचो, और अगर ये ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा ना, तो इस प्रकार से भी आंकड़ा को लिखना संभव नहीं होता है। तो वैसे में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ग्रुप बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं कि 0 से लेकर 10 के भीतर या 4 के भीतर या 3 के भीतर, है ना, जो भी नंबर वाला है उसको इसमें डाल दो, है ना। 4 से 8 के भीतर वाला को इसमें डाल दो, 8 से 12 वाला को इस ढंग से क्या बना देते हैं? वर्ग बना देते हैं, जैसा कि इसमें बनाया गया है। इसको क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। इस आंकड़ा का नाम दे देते हैं यहाँ पे, चूंकि वर्ग में बांट दिए हैं, अतः इसको कह देते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के नाम से इसको जानते हैं। खैर, आंकड़ा तो हम जान गए कि आंकड़ा किस तरह का होगा दोस्त। तो हमको 1 2 3 तरह का होगा, ठीक है। तीनों में से किसी का क्वेश्चन पूछेगा। चलो बारी बारी से समझते हैं कि जब आंकड़ा सिंपल वे में हो, जैसे आपको आंकड़ा प्राप्त हुआ उसी ढंग से रखा गया हो, यानी कि इस रूप में हो, तो उसका माद हम कैसे निकालते हैं। ऐसे तीनों का तरीका एक ही है, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। यही आंकड़ा का हम यहाँ पे तीनों को सजा कर रखे हैं। तो माद बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा संख्या। प्रश्नों का योग बटा क्या लिखते हैं दोस्त? यहाँ पे संख्या लिखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्नों को जोड़ देंगे, यानी इसको जोड़ना होगा, तो जोड़ देते हैं। तो 5 या 3 8, 10 3 13, 10 23, 29, 37, 5 41, 4 45, 5 50, 10 60 होगा। क्या कहोगे जी? 60 होगा। अब बटा में संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को संख्या है, तो बटा 10, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 6 हो जाएगा। आइए बात समझ में तो बोलो हाँ। अगर ऐसा आंकड़ा होगा तो माप निकालने का तरीका है, और भी तरीका है, शॉर्टकट तरीका भी है, जो क्वेश्चन में आपको बताएंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो इसमें आपको समझाएंगे, है ना, कि अगर डाटा बड़ा हो, है ना, थोड़ा सा हल करने में गुना भाग में ज्यादा परेशानी होने वाला डाटा हो, तो उसका हल हम कैसे करेंगे, उसकी बात हम करेंगे आगे। पहले यहाँ पे तरीका सीखो, है ना। तो माध्य निकालने का तरीका मैं सीख गया जब इस आंकड़ा में होगा। और अगर आंकड़ा आप वर्गीकृत में हो, यानी 4 मान यहाँ पे दे दे और उसके नीचे के बार आया था, यानी कि उसकी बराबरता दे दे, तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे दोस्त यहाँ पे? तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है दोस्त। यहाँ पे माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है ना। ये क्या मैंने लिख दिया? तो कुछ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे एफ एक्स जो लिखा ना, ये प्रश्नों का यहाँ योग लिखा था ना, तो यही वाला हो गया प्रश्नों का योग। अब बटा इसको लिख दिए यहाँ पे संख्या। लिखने का स्टाइल से बदल गया है, यानी है यही चीज, योग बटा संख्या ही है। कहो कैसे? तो देखो यहाँ पे योग तो सबको जोड़ रहा था, यहाँ पे योग कैसे डालोगे? तो 2 को लिखोगे 2,
ठीक है भैया। प्लस यहाँ पे 3 तो 2 बार आया है ना, तो यहाँ पे 3 + 3 न करोगे, 3 + 3 न करोगे तो 3 + 3 न करके इसको हम कर देंगे 3 × 2, है ना। इसको कर देंगे 2 × 1 कर देंगे, नहीं क्योंकि 2 एक बार आया था तो 1 से गुना, 2 बार आया था तो 2 से गुना। अब ये क्या हो गया, f(x) हुआ ना, ये आपका क्या है, x है, ये क्या है आपका है f, ये क्या है आपका x है, ये क्या है आपका f, यानी क्या हो गया fx, जो fx यानी सबको ये गुना कर करके, है ना, सबको जोड़ रहे हैं, तो वास्तव में यही जोड़ रहे हैं ना, यही चीज वाला जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो जोड़ने का स्टाइल से बदला है तो वही चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ में आ जाएगा। चलो तो सिग्मा fx हम यहाँ पे जोड़ते हैं दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ते हैं, तो जोड़ो, है ना। तो इस दोनों को गुना करो, क्या होगा, कह देंगे सर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे गुना करो 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुना करो तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुना करो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं तो 6 एकम 6 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, गुना कर रहे हैं दोस्त, है ना। 10 एकम 10 हो जाएगा, आइए वाला गुना करेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा, क्या कहोगे जी। अब बटा में क्या कर देंगे, इसकी संख्या कर देंगे, है ना। संख्या तो ऐसे भी तुम निकाल चुका था, संख्या कितना था, 10 था, क्या कहोगे जी सर, यहाँ पे संख्या 10 था ना, यही चीज को यहाँ पे तो लिखे थे, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, कैसे निकालोगे, तो देखो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 हो गया, क्या कहेंगे जी। अब इसको जोड़ देंगे और 10 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, इसको जोड़ोगे कहीं ना कहीं तो यही चीज आएगा, यानी 60 ही आएगा, 60/10 करोगे आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ जोड़ने का मेरा स्टाइल बदला है ना। यहाँ पे 3 को 2 बार ना जोड़कर 3 में 2 से गुना कर दिए हैं, यहाँ पे 5 को 2 बार ना जोड़कर 5 दूनी 10 कर दिए हैं, है ना, लेकिन वही चीज किए हैं, कोई अलग नहीं किए हैं। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आंकड़ा ऐसे रहेगा तब भी माध्य निकाल लेंगे, आंकड़ा ऐसे रहेगा तब भी माध्य निकाल लेंगे, और अगर वर्गीकृत में रहेगा तो कैसे माध्य निकालेंगे, तो ध्यान से समझना। इसके लिए भी कोई नया चीज नहीं है दोस्त, इसके लिए भी कोई नया चीज हमको नहीं करना, इसके लिए भी कोई नया चीज नहीं करना। मेरा फॉर्मूला तो वही होगा, क्या होगा, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f होगा, सिग्मा f होगा। अब यहाँ पे fx कैसे निकालोगे, x तो कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है, x होता है 4 मान, है ना, f होता है बारंबारता, तो बारंबारता तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 मान हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे निकालोगे, तो देखो 4 मान जो होता है दोस्त, यहाँ पे वर्ग चिन्ह होता है, क्या होता है, वर्ग चिन्ह, है ना, यानी ये जो वर्ग अंतराल है ना, उसका क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है भैया। कैसे निकालोगे, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दो, 0 + 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वो कहें कि ये दोनों के बीच का जो टर्म होता है वही होता है वर्ग चिन्ह, या उसको मध्य बिंदु भी कहते हैं, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, यही मान आपका क्या होता है, x होता है, यही मान आपका क्या होता है, x होता है। तो ये दोनों को जोड़ो तो 8 4 12, 12 का आधा करो, कितना आ जाएगा, 6, ठीक है ना भैया। और ये प्रत्येक को निकालना नहीं है, ध्यान से समझना, कितना गैपिंग है, 4 का, तो उतने बढ़ते जाएगा, 2 से 4 बढ़ा, फिर अगला में 6 से 4 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, 10, अगला में 10 से 4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। बात आई समझ में, हाँ या ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के बीच में कौन है, 12 16 के बीच कौन है, 14, यानी यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकता था 12, यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकता था कि 12 + 16/2 करके, है ना, ये दोनों को जोड़ के दूसरा जब भी 14 आ जाता, या बीच का निकाल सकता, बीच का मतलब औसत। हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, यही हमारा क्या होता है, x होता है। अब बताओ तो तुम यहाँ पे अगर fx निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों को गुना करोगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा, 6 + 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 एकम क्या हो जाएगा, 10 होगा, 14 एकम क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा fx, यानी इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो जोड़ देते हैं, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 4 1 5 1 6 60 हुआ, क्या कहोगे जी, ये वाला 60 हो गया। अब बटा में ये इसको जोड़ते हैं, तो 5 3 8 1 9 1 10, ये हो गया, क्या काटो, कितना आ गया, 6 आ गया। बात आ गई समझ में, हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो देखो हम एक ही आंकड़ा को 3 तरह से पेश करके मैंने आपको माध्य निकाल कर दिखा दिया, और एग्जाम में भी कभी ये देके मार्क पूछ देगा, कभी ये दे के मार्क पूछ देगा, और कभी ये दे के मार्क पूछ देगा, तो क्या नहीं बनाओगे। अब रही बात, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब रही बात कि अगर ये जो डाटा है ना, अगर डिफिकल्ट डाटा हो, गुना भाग करने में लेंदी डाटा हो, तो उसका हल कैसे करेंगे, चलो उस पर हम विचार करते हैं, यानी कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन माध्य पर देखते हैं, कहता है दिए गए आंकड़े का माध्य निकालो। माध्य निकालना है तो पहला तरीका तो आप सीख गए दोस्त, माध्य कैसे निकालोगे, कहेंगे सर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये होता है। या इसको दूसरा रूप में हम कह सकते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, तो योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है ना। या इसको कह सकते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f भी कह सकते हो, जब
आंकड़ा आपको है ना वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो, यानी कि उसके सामने बारंबारता दिया हुआ हो, है ना, बारंबारता बंटन हो। ये किस में लगाओगे? जब आंकड़ा आपका बारंबारता के साथ दिया हुआ हो, बारंबारता के साथ दिया हुआ हो तो ए लगाते हैं, अन्यथा आंकड़ा ऐसा होता है तो ए लगाते हैं। ये तो हम तो सीख चुके हैं। चलो अब माध्य निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आंकड़ों को यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्त, है ना, आंकड़े को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? 12 + 13 + 18 + 12 + 15 + 15 + 16 + 13 + 19 + 17, अब बटा इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे। मेरा अच्छा खासा वक्त मेरा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ये पूरा को जोड़ना चूंकि हार्ड नहीं है, इससे भी हार्ड डिफिकल्ट आपको आएगा, है ना। तो तरीका तो यही है बनाने का। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? विचलन करके बनाते हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर माध्य निकालने का दूसरा तरीका यहाँ पे सीखना चाहोगे, है ना, ये तरीका तो तुम सीख गया, इससे तो तुम खुद निकाल लोगे, घर पे निकालना बैठ के। लेकिन दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, इसमें देखो ना कि अगर आंकड़ा सब आस पास हो, जैसे देखो ना सब आंकड़ा आस पास है, 13 18 12 15 15 16 सब, है ना, 2 4 के आस पास है। तो ऐसा स्थिति में क्या करना? किसी एक को जो लगभग आपको बीच में लगे, सुविधा के लिए ऐसे किसी को भी तुम ले सकता है, किसी को भी तुम ले सकता है, लेकिन किसी एक को, वैसा चर को चुनना जो सबके, है ना, बीच में लगभग आवे। हमको जैसे ये 15 दिखाई दे रहा है, हमको ये बीच में, है ना, 15 से कम है, 15 से ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी लगभग 15। तुम 12 भी ले सकता है, तुम 13 भी, कोई भी इसमें से कोई एक चर मान ले सकता है, या कोई भी इससे बाहर का भी चर मान तुम ले सकता है ना। और ये 15 से क्या करते हैं दोस्त? सबका विचलन करते हैं, है ना, सबका क्या करते हैं? विचलन करते हैं। यानी 15 हम यहाँ पे इसका माध्य एक तरह से क्या किए? हम यहाँ पे मान लिए कि इसका माध्य कितना है? 15 है। इसका माध्य कितना है? 15 है। अब रियल में माध्य आएगा कितना? तो सबको, है ना, विचलन कराने के बाद, है ना, इससे जितना कम आएगा या इससे जितना ज्यादा आएगा वही बात हुआ। कैसे? तो यहाँ पर देखो 15 से कितना कम है? ये तो कहोगे सर -3 कम है, यहाँ पे कलर से लिख देते हैं, है ना। ये 3 कम है तो -3, ये 2 कम है -2, ये भैया 3 ज्यादा है तो +3 कर दो, ये आपका 3 कम है तो -3 कर दो, ये आपका 0 है ना, न ज्यादा है न कम है, ये आपका 1 ज्यादा है, ये आपका कितना है? 2 कम है, ये आपका कितना है? 4 कम है, ये आपका कितना है? नहीं 4 ज्यादा है, नहीं 4 ज्यादा है, ये आपका 2 ज्यादा है। ठीक है भैया, ये हो गया, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे क्या करोगे? तो बस सेम प्रोसेस जो आप तरीका जानते हो, इसको बैलेंस करो, है ना, इसको जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आवे, जैसे -3 से +3 आपका कट जाएगा। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे और देखोगे तो यहाँ पे 2 और 2 4, -4 से +4 आपका कट जाएगा, है ना। और कहीं कट रहा है क्या? कहेंगे सर यहाँ पे 2 1 3, ये है -3, यानी ए वाला -3, ई वाला आई वाला से क्या होगा? कट जाएगा। नहीं कट जाएगा? कहेंगे जी, यानी कट कूट के हमारा 0 बच गया, तो बस +0 कर, जो बचेगा उसी को यहाँ पे ऐड कर देना। माध्य आपका कितना आ गया दोस्त? 15 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कब ये लगाना ज्यादा बेटर आपके लिए होगा? जब ये आंकड़ा आसपास दिखाई देगा, तब ये मेथड आपके लिए बहुत कारगर होगा। ठीक है भैया। और दूसरा तरीका आपके पास और है ना, जो आगे हम बताते हैं आपको, आगे हम समझाते हैं दूसरा तरीका। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले इकाई अंक के आधार पे भी इसका माध्य तुम निकाल सकता है। जब ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है इकाई अंक के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक सबका क्या था? लगभग समान था, तो यहाँ पे तो नहीं लगा सकते थे, है ना। और तुम अगर ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, इकाई अंक समान है, तो फिर C9 भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। C9 यानी इसकी सिंगल डिजिट में बदलकर भी हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन से और इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ए वाला को भी देखते हैं। इसमें अब की बार क्या किया है कि माध्य यहाँ पे हमारा दे दिया है और बीच में एगो अज्ञात राशि डाल दिया है, कहता है कि x का मान निकालो भैया, x का मान निकालो। और यहाँ पे है ना, सब का, है ना, सिंगल डिजिट मान भी अलग अलग है, इकाई अंक भी अलग अलग है। तो आपके पास यहाँ पे 3 तरीका से इसको हल कर सकता है तुम, 3 तरीका से इसको हल कर सकता है भैया, 3 तरीका से इसको हल तुम कर सकता है, निपटा सकता है। ठीक है ना। क्योंकि आंकड़ा बहुत छोटा है, अतः हमारा बेसिक तरीका ही यहाँ पे बेटर होगा, बेसिक तरीका ही बेटर हम लगा लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत इससे नहीं होगी, है ना। चलो हम पहले बेसिक तरीका से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से अगर बेसिक की बात करें तो माध्य क्या होगा? तो सबको जोड़ के उसकी संख्या से भागा देना है। तो चलो जोड़ते हैं। तो 15 15 कितना हो गया? 30, और 30 10 40, और 5 45 हो गया, 45 और 10 45 और 10 55, और 2 57, और 10 67, और 4 71 हो गया। कितना हो गया? 71,
71, अब प्लस यहाँ पे x भी तो है तो प्लस x हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा जो 4 मान मेरा दिया था इसका योग हो गया। लेकिन हमको इसको तो माध्य निकालना है तो बटा में इसकी संख्या करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो बटा में हमें 8 डालना होगा, है ना। यही हमारा माध्य हो गया जो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसको 30 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 71 प्लस x बराबर 80, यानी x बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका उत्तर निकल के आ गया कौन भैया, तो कह देंगे डी। यहाँ पे कौन उत्तर आ गया, यहाँ पे हमारा डी सही हो गया। क्लियर है। चलो भैया इसका दूसरा तरीका भी यहाँ पे हम देखते हैं, और यहाँ पे ध्यान से समझना सबका, चूंकि इकाई अंक यहाँ पे क्या है, अलग अलग है ना। चूंकि आंकड़ा छोटा है तो ऐसे बनाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन अगर आंकड़ा बड़ा होगा तो उसके आधार पे कैसे हल करोगे, यानी कि इकाई अंक के आधार पे, है ना, इकाई अंक के आधार पे आप हल कैसे करोगे इसकी बात करते हैं। तो सिर्फ इकाई अंक पर क्रिया करते हैं। 0 और 4 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 10 यानी कि 0, 0 और 5 15 यानी कि 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11 यानी कि 1 आएगा। यानी इसको जोड़ोगे तो x + 1 आएगा, क्या कहेंगे जी। अब बटा में इसकी संख्या कितना है, तो 8 है। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो कह देंगे 0 हो जाएगा, है ना, या 10 भी लिख सकता है ना। इसका इकाई अंक ले लेते हैं क्या, 0 ले लेते हैं। अब इसको 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा x + 1 बराबर 0 आएगा, क्या, यानी x बराबर क्या आएगा दो, तो कहेंगे सर 0 - 1 आएगा। ये संख्या था, ध्यान रहे ये क्या था आपका, संख्या यहाँ पे था, है ना, ये संख्या था, यानी इसके पहले कोई ना कोई अंक था, है ना, और इसको में से किसको हटाना है, 1, इसके पहले भी कोई ना कोई अंक था, यानी इसका मतलब ये समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि इसके पहले अंक था, है ना, 0 नहीं है, इसके पहले कोई संख्या था, जो संख्या था उसका अंतिम अंक 0 है। ये 1 नहीं है, इसका पहले कोई अंक था, है ना, यानी कि जो संख्या था ये वाला संख्या था, है ना, उसका अंतिम अंक 1 है। तो घटाओ, तो कैसे घटाओगे, कौन से 10 में से 1 गया 9, क्या आएगा भैया 9, यानी आपका उत्तर वही आएगा जिसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये आपको पिछला लगेगा, लेकिन जब ये डाटा बहुत डिफिकल्ट होगा ना तो वहां पे ये क्वेश्चन कोई ऐसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। और तीसरा तरीका आपके पास हो सकता था क्या भैया, तो C9 मेथड, इसका भी यूज करके तुम आराम से बना सकता था। ये तीनों तरीका आपके पास है ना, जैसा डाटा है ना, जैसा देश वैसा भेष, है ना, जैसा आदमी इंसान मिले ना उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए, जैसा क्वेश्चन मिले ना वैसा ही आप उसके साथ पेश आओगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को देखो, हम तो अभी बताया है ना कि आंकड़ा अभी तक क्या था, सिंपल वे में था, जैसे हमको आंकड़ा दिया जा रहा था उसी ढंग से आंकड़ा रखकर हमसे पूछ लिया था, नहीं सिंपल में था। लेकिन अगर आंकड़ा आप वर्गीकृत दे दे बारंबारता के रूप में, यानी कि बारंबारता के साथ दे दे, ये नहीं इसका मात्र बताए थे, बारंबारता के क्या दे दे भैया, साथ दे दे, तो कैसे बनाएंगे, तो बस इसके लिए तो बताए थे, वही फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा का f, यही होता है, क्या कहेंगे जी, बस यही लगाना है आपको, यही लगाना है। लेकिन दोस्त थोड़ा सा हम फंसने वाले क्या है यहाँ पे फंसने वाले क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम ये फंसने वाले हैं कि अगर सिग्मा fx निकालेंगे, यानी इसको जब हल करने के लिए बैठेंगे तो ये दोनों को गुना करना होगा, यानी 14 गुना 91 करना होगा, प्लस फिर ये दोनों को गुना करना होगा तो ये हो जाएगा 26 गुना 78, समझिएगा बात को, प्लस फिर ये दोनों को गुना करना होगा तो ये हो जाएगा 44 गुना 95, बात को समझिएगा। थोड़ा सा उधर घसका लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इधर हल्का सा घसका लेते हैं ताकि उधर आपको दिखाई दे, है ना, फिर इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 61 गुना 36, क्या आ जाएगा 61 गुना 36, है ना। अब प्लस में आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 84 गुना 98, है ना। आप इसको फिर गुना करके जोड़ोगे, अब बटा में इसकी संख्या यानी कि ई वाला को जोड़ना होगा, 91 + 78 अब प्लस 95 प्लस 36 अब प्लस 98, यही होगा, क्या कहेंगे जी, है ना। अब सोचो ये गुना भाग करते करते कहीं ना कहीं, ये गुना भाग करते करते कहीं ना कहीं सुबह से शाम हो जाएगा, अब मेरा सारा का सारा मैथ रखे के रखे रह जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये गुना करना से आपको बहुत अच्छा खासा वक्त खा जाएगा दोस्त। अतः इसके लिए क्या करोगे तुम यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन का इकाई अंक सबका चूंकि अलग अलग है, तो सीधे यहाँ पे आपको इकाई अंक पे काम कर लेना है, किस पे, इकाई पर काम कर लेना है, इकाई अंक पे काम कर लेना है। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दो, गुना तो हम करेंगे, गुना तो करेंगे, ये गुना करेंगे, लेकिन हम पूरा संख्या का नहीं, सिर्फ इसका इकाई अंक का गुना करेंगे। बात आया समझ में, यानी 4 गुना 1 क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 8 का 48 यानी कि 8, प्लस यहाँ पे 520 यानी कि 0, यहाँ पे 6 एकम 6, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 832 यानी कि 2, अब बटा में सिग्मा f, यानी कि इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे जरूर, लेकिन हम किसको जोड़ेंगे भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे सिर्फ इकाई अंक को, 8 है 1 9, 9 / 14 यानी कि 4,
4 से 10 यानी कि 0, 0 और 8 8 होगा। क्या कहोगे जी? हम यहाँ पे पूरा को कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका इकाई अंक को कैलकुलेशन किए हैं। अरे भैया नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पढ़ता था ना कि फलना 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 गुना फलना गुना फलना वाला से फलना का इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ, इकाई अंक निकालना जानते हो ना, बस हम यहाँ पे इकाई अंक निकाल रहे हैं। अब इसको और हल करेंगे तो कहेंगे 8 4 12 यानी कि 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 6 8, 8 2 10 आ जाएगा। क्या कहोगे जी? यानी ये आ जाएगा हमारा जो है ना ये संख्या यहाँ पे 10 यानी कि 0 और नीचे में संख्या उसका क्या आएगा? 8 आएगा। अब आप ही बताओ यहाँ पे, आप ही बताओ कि 8 में कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि 0 आ जाएगा? कहेंगे सर 8 5 40 अगर कर देते हो ना, 8 5 40, 8 5 40 तो उस संख्या का अंतिम अंक 0 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मेरा जो उत्तर होने वाला है ना वही होने वाला है जिसका अंतिम अंक क्या रहा होगा? 5 रहा होगा, जिसका अंतिम अंक 5 रहा होगा। क्या इसका अंतिम अंक 5 है? इसका है, इसका है, केवल इसका है, अतः ये मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर सही निकल जाएगा। आई बात समझ में? ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते, 9 8 72 है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 8 32 2 आ जाएगा, है ना, 6 8 48 8 आ जाएगा, 5 8 40 0 आ रहा है। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि तरीका तो मेरे पास है ही, है ना, तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है दोस्त कि ए वाला तरीका है ना कब लगाना है? जब है ना सिंपल यानी कि आसान डाटा हो, आसान है ना डाटा हो, आसान डाटा हो तो ये वाला आप लगा के बना सकते हो। लेकिन डिफिकल्ट डाटा अगर दे दे तो आप बिल्कुल उसको इकाई अंक पे काम कर लेना। अगर इस पे काम ना बनता तो फिर आपके पास तीसरा तरीका भी तो है, वो है C9 मेथड। C9 मेथड मतलब सिंगल डिजिट नहीं, हाँ संख्या को सिंगल डिजिट में बदलकर हल कर लेता। चलो कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन मैंने देख लिया है ना। अगला एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, है ना। हम अभी माध्य देख रहे हैं तो ध्यान रहे, माध्य के बाद इसी ढंग से माध्य का भी देखेंगे और उसके बाद बहुलक भी देखेंगे, और कौन में कौन डाटा से नहीं क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलो ये अगर डाटा की बात करें तो इसको हम एक बार और बना के आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, है ना। अगर कोई दिक्कत रह गया होगा तो इसको कैसे बनाओगे? तो मेरा फॉर्मूला तो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा का एफ, यही होता है। क्या कहोगे जी? अब यहाँ पे एफ एक्स यानी कि इसको गुना करके जोड़ना है, सबका इकाई अंक क्या है? अलग अलग है। चलो यहाँ पे गुना करके जोड़ते हैं तो 9 दूनी 18 यानी क्या आ जाएगा भैया? 8। इकाई अंक पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे किस पे काम कर रहे हैं? इकाई पर काम कर रहे हैं, इकाई अंक पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 एकम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे 416 यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे 936 यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे 735 यानी कि 5 हो जाएगा। अब बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब सबको जोड़ना है तो 5 4 7, 7 4 11, 11 का अंतिम अंक 1 आया ना, 1 1 4 5, 5 7 12, अंतिम कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको और हल करोगे दोस्त, यहाँ पे कहोगे 8 5 13 3, 3 6 9, 9 15 5, 5 5 10 यानी कि जो आएगा है ना उसका अंतिम में क्या आएगा? 0 आएगा, और नीचे में क्या है? 2 है। अब आप ही तो हमको बता दो यहाँ पे कि 2 में कितना से गुना करोगे 0 आएगा? तो कहेंगे सर 5 से, है ना, या 0 से, 5 से या 0 से। 2 में कितना से गुना करोगे कि यहाँ पे 0 आएगा? तो कहेंगे सर 5 से, 5 से, या फिर अगर 0 से भी गुना करोगे तब भी तो आ जाएगा 0, है ना। 2 में 0 से गुना करोगे तभी 0 आ जाएगा, 2 5 10 जब भी 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5 से तो ऑप्शन में नहीं था, है ना, लेकिन 0 ऑप्शन में केवल एक में दिखाई दे रहा है। इसमें 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5 है नहीं, आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में भी तुम यहाँ पे ध्यान से सकता था, यहाँ पे भी क्या था? 0, तो 8 में कितना से गुना 0 आएगा? तो हम कह देंगे सर 0 से, 0 से भी तो गुना कर सकते हैं ना, यहाँ पे 0 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 तो 8 में 40, 8 गुना 0 तो 0, ठीक है भैया। 0 तो था नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पे इसको देख लिए थे, है ना। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया, ऑप्शन में 0 था तो 0 से गुना करने पे आएगा। तो हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। और दूसरा तरीका खुद से बनाकर देखना C9 तरीका पर, है ना, C9 मेथड पर इसको कैसे हल करते हैं। अब बेसिक तो हम आपको शुरू में समझा दिए हैं, उतना गुना भाग तो हम करेंगे नहीं, आप खुद घर पे करना बैठ के। अब देखो यहाँ पे माध्य का आपकी क्या पूछा है कि जब आंकड़ा वर्गीकृत कर दिया है ना, ग्रुप बना दिया है कि भैया हम 4 आया है आंकड़ा में मानते हैं तो, या 20 अंक लाने वाला को, है ना, 20 अगर 4 बार आया है तो 4 नहीं लिखेंगे, हम सीधे ग्रुप बना देंगे कि 0 से 20 अंक लाने वाला को यहाँ पे डाल दो, 20 से 30 अंक लाने वाला को यहाँ पे डाल दो, ऐसा कर दो, है ना। तो ऐसा स्थिति में हम एवरेज माध्य निकालते हैं। माध्य इक्वलेट तो निकलेगा नहीं, है ना, जो उसका निकलेगा उससे हल्का फल्का डिफर करता है यहाँ पे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है तो आइडिया लगाने के लिए हम इसी तरह से उसका माध्य निकालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले यहाँ पे माध्य का फार्मूला पर विचार करते हैं। तो माध्य का फार्मूला तो मेरा
मेरा वही हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा का एफ, है ना, बस वही होगा। लेकिन यहाँ पे बारंबारता को एफ कहते हैं, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। एक्स भैया कहाँ से लावे, तो एक्स जो है ना ये ग्रुप न है ना, 0 से 10 वाला को, 10 से 20 वाला को एक्स खाते ग्रुप में रख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या ले सकते हैं, तो इसका बीच वाला ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे 4 मान क्या ले सकते हैं, इसका बीच में जो है जिसको कहते हैं वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं दोस्त, यहाँ पे इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, है ना। इसको इंडिकेट करते हैं एक्स से, है ना। वर्ग चिन्ह का दूसरा नाम भी है मध्य बिंदु, क्या इसको कहते हैं, मध्य बिंदु भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2 होता है। यानी इसका मान निकालोगे तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा कौन है 10, इसका आधा कर दोगे तो यही हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता भी है, यानी कि 0 10 को निकालना वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, तो 0 प्लस 10 बटा 2 कर दोगे, यानी कि 5 हो जाएगा। इसका कैसे होगा, तो 20 प्लस 30 बटा 2 हो जाएगा, 20 प्लस 30 बटा 2 कर दोगे, 30 प्लस 40 बटा 2 कर दोगे, 40 प्लस 50 बटा 2 कर दोगे, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु निकल जाएगा, है ना। चलो किसी एक का पहले तुम निकालो, तो 0 10 का आधा करो, क्या होगा भैया, तो कहोगे सर 5 होगा, क्या कहोगे जी 5 होगा। इसका क्या होगा, कह देंगे सर 15 होगा। तो क्या इस ढंग से सबको जोड़ के 2 2 से भागा दोगे, नहीं नहीं नहीं। आप यहाँ पे देखो फैला है आंकड़ा जो है ना, आपका वर्ग अंतराल है ना, वो 10 तक फैला हुआ, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, यानी कि सबका गैपिंग 10 10 का है ना। वर्ग अमाप इसको कहते हैं, वो कितना का है 10 10 का है। तो यहाँ पर भी 10 10 बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 के बाद 15 आया, 15 के बाद 10 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 से 10 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 से 10 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये मेरा x निकल गया। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, कि क्या करना है। एफ एक्स कैसे निकालोगे, तो ये दोनों को गुना करोगे, 8 5 40 क्या हो जाएगा भैया, ये 40 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे गुना करोगे ई वाला का, तो 15 दहा को क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। बात को समझो हम क्या कर रहे हैं, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 25 के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कहेंगे जी सर। यहाँ पे गुना करो तो 6 5 30 के 0 बाकी 3 अशुतिया 18 और 3 21 210 हो जाएगा। इसको गुना करते हैं तो 12 25 60 के 0 बाकी 6 बच्चों 48 से क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। क्या कहेंगे जी, इतना हो जाएगा, है ना। ये गुना करके सबको क्या कर दिए, एफ एक्स निकाल दिए, है ना। एफ गुना एक्स करके सबको जोड़ दिए। सिग्मा का मतलब योग होता है, ये क्या होता है, योग होता है। इसका मतलब ये बात को समझना, सिग्मा एफ यानी एफ का योग, बारंबारता का योग, है ना, यानी कि ई वाला का योग निकालना है। तो क्या करेंगे 10 7 18 और 12 18 18 18 36 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या होगा ये 36 प्लस के है ना, तो के हो जाएगा, 36 प्लस के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको माध नहीं पूछा है, या अब की बार यहाँ पे माध हमें दे रखा है। गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पे माध हमको दे रखा है, यानी इसका मान एक तरह से दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्त, तो 26 दे रखा है। यानी इतना बराबर क्या कर दोगे 26 कर दोगे। ऐसे कर दें क्या, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इन्हें करके, है ना। इतना बराबर हमें क्या दे रखा है 26 दे रखा है, इतना बराबर 26 दे रखा है। अब इसको हल करके और इधर कर दे, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या करेंगे, इतना बराबर 26 दे रखा है, अब की बार माध यहाँ पे दे रखा है, ये माध हुआ ना, ये माध का मान यहाँ पे 26 दे रखा है। तो इसको हल करके उत्तर निकालोगे। कैसे हल करोगे, तो चलो भैया हम हल करते हैं, यहाँ पे हम हल करते हैं। दूसरा कलर थोड़ा सा ले लेते हैं आपके लिए, है ना, ताकि स्पष्ट दिखाई दे। कैसे, तो पहले जोड़ो, तो 0 0 0 0, ये तो भैया 0 हो गया हमारा, क्या हो गया 0 हो गया। फिर 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14 के 4 बाकी 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 5 9, कितना आ गया 940। अब प्लस हो गया 25 के, प्लस 25 के बराबर, है ना। इसको ऐसा करते हैं उधर फेंक देते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं, तो एक गुना ही होगा, यानी कि 36 गुना। तो गुना करोगे तो 6 छक्का 36 के 100 बाकी हो गया 3, है ना। अब फिर 6 दूनी 12 अशतिया 18, 12 18 30, 30 और 3 33 के 3 बाकी 3, 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा। और इससे के में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 26 के हो जाएगा। बात आ गया समझ में, इतना आ जाएगा, ठीक है भैया। अब इसको इधर और इसको उधर कर देते हैं, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर माइनस के हो जाएगा। होगा कि नहीं, इधर वाला घट जाएगा, इसको उधर करेंगे तो 936 में से 940 को घटाओगे तो -4 आएगा। माइनस में तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, यानी के का मान क्या आ जाएगा दोस्त मेरा 4 आ जाएगा। 4 कोई ऑप्शन में है, कहेंगे जी सी ऑप्शन में है, ठीक है। यहां पे भी तुम चाहता तो इकाई अंक पे काम कर सकता था, कहीं को दिक्कत नहीं है। यहां पे भी तुम इकाई अंक पर काम कर सकता है और C9 पर भी काम कर सकता है, अगर आंकड़ा लगे कि ज्यादा मैंने डिफिकल्ट है तब, है ना। ऐसे तो सिंपल भी रहे तो ऐसे बनाना, है ना, क्योंकि इसमें कुछ हल्का फल्का दिमाग पे जोर देना पड़ता है ना, ये निकालने में, है ना। इसीलिए अगर आंकड़ा सिंपल हो तो पहले ऐसे निकाल लेना, अगर आंकड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो तो इस पे चले जाना। अगर सबका इकाई अंक अलग अलग होगा तब, और सबका सिंगल डिजिट का मान अलग अलग होगा तो C9 पे चले जाना।
चलो, तो हम माध्यिका निकालना तो हम सीख गए, मीन निकालना तो हम सीख गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसका, माध्यिका यानी कि मीडियन का। ध्यान देना यहाँ पे मीडियन में भी आपको पता है कि 4 तरह का क्वेश्चन, 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा, है ना। एक सिंपल आंकड़ा दे देगा, एक कहीं ना कहीं इस ढंग से दे देगा, आप वर्गीकृत के रूप में दे देगा, और एक आपको कहीं ना कहीं वर्गीकृत के रूप में इस प्रकार से दे देगा। ठीक है भैया। और अगर आगे यहाँ पे देखोगे तो इस पे क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे देगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के डिस्कशन आज नहीं, क्योंकि ज्यादा जब हम लंबी वीडियो कर देंगे ना तो आपको ऊपर से कहीं ना कहीं पार होने लगेगा। अतः इसको यहीं पे हम रोकते हैं, इसको जस्ट अभी से 2 घंटा बाद पुनः इसको रिकॉर्ड करके आपके बीच हम ला देते हैं। यानी इसमें आपको होगा माध्यिका कवर कर लेंगे, माध्यिका, और साथ ही साथ क्या कवर कर लेंगे हम, बहुलक, है ना, का पूरा कंसेप्ट वहां पे कवर करके आपके बीच पेश करते हैं। जब तक इसको देख लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगता है ना, लगे कि वीडियो हमारा काम का है तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब चैनल कर लेना अगर आप नए हो तो। ठीक है भैया, हमें दो विदा, मिलते हैं, है ना, जस्ट 2 घंटे के बाद। जब तक खुश रहो, मगर रहो, ओके, बाय बाय।